नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन कात्यानी आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को मैथ्स में परेशानियां आ रही हैं, मैथ्स सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, आप किसी बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अरिथमेटिक या फिर एडवांस मैथ्स को लेकर परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखना। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हम लोग एज रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक मेथड हम लोग एज का आपको बता चुके हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं भाई, एज के अगले सवालों की तरफ हम लोग आ रहे हैं। एज में पार्ट नंबर 2, इससे पीछे का जो हमने सवाल था वो सवाल आपको करा दिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एज की पहली वीडियो को आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। पेन पेपर रख लीजिए। सवाल क्या है, सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। मज़ा आएगा पूरा वीडियो में, मज़ा नहीं समझ आएगा। मज़ा के लिए हम लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो समझ आएगा। सवाल को हमें पढ़ना भी है, सीखना भी है, करना कैसे वो देखना भी है। आप लोगों के सामने एक सवाल लिखा हुआ है भाई, रोहन प्रेजेंट एज इज 3 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज एज 12 ईयर्स अगो। ये सवाल था हमारा। अच्छा, ये लास्ट में हमने करा दिया है, पिछली वीडियो में हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ वो जो सवाल है वो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, कंप्लीट हो चुका है। आज का जो सवाल है पहला, वो सवाल ये है, present age of Anu is 9 years more than that of what Raju age will be after 5 years. Raju present age is 7 years more than that of what Renu is was 4 years ago. If Renu is 19 years old, find the age of Anu. हाँ, हमने सीखा है भाई, एज के सवाल या तो रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं या इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व करते हैं, पर इसमें ना रेशियो आपको लगाना है ना आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। ऐसे सवालों में हमने जनरली सीखा है कि हमें एक डेटा को ढूंढना है, तो हमें एक डेटा यहाँ पर दिखाई देगा भाई, ये डेटा हमें दिखाई देगा कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है। जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो इससे हमारे सारा सवाल कनेक्ट हो जाता है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। जो रेनू है उसका एज हमारे को 19 ईयर गिवन है। अब जैसे एक व्यक्ति की एज हमारे को मिल जाए, सवाल में याद रखना, एक व्यक्ति की एज जैसे मिल जाए, अब उसे रिलेट किया होगा किसी के साथ, तो वो हमें सवाल में ढूंढना है कि रिलेट कैसे किया गया है। अच्छा, रिलेट कहाँ पे किया गया है ये देखना होगा। तो यहाँ पर कौन सी लाइन में है, यहाँ पर है शायद, हाँ, राजू प्रेजेंट एज इज 7 ईयर मोर देन दैट ऑफ व्हाट रेनू एज वाज 4 ईयर्स एगो। रेनू की 4 साल पहले की एज से 7 साल बड़ा है कौन, राजू। तो भाई जो राजू की एज आपको मिलेगी, तो रेनू की एज 19 है, 19 में से 4 घटा देंगे और प्लस 7 हम लोग कर देंगे, तो राजू की जो एज है वो हमें मिल जाएगी 22 ईयर्स। और ये बात समझ में। तो हमने क्या किया, पहले रेनू से राजू को कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे गिवन है। अच्छा, राजू से फिर यहाँ पर अनु को कनेक्ट किया गया है। आगे यहाँ पर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो अनु का एज है वो 9 साल ज्यादा है और व्हाट राजू एज आफ्टर 5 ईयर। अच्छा, राजू की एज से भी कितने साल ज्यादा है, 9 साल, लेकिन अभी की एज से नहीं, राजू की 5 साल बाद की एज से। तो राजू की एज इस समय 22 है, तो 22 में 5 और जोड़ देंगे, ये हो गया 27। और अनु की एज इसमें 9 साल और ज्यादा है, तो अनु का एज हो गया 36। इन सवालों को इस तरीके से मेरे भाई करना होता है। इसमें आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, इसमें आपको कोई अलग से पैटर्न नहीं बनाना है, आपको रिलेट करना है। हमने रिलेशन में क्या सीखा है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख लेना। हमारे पास रेनू की एज थी, रेनू की एज से हम राजू की एज पे गए और राजू की एज से हम लोग अनु की एज पे गए हैं। ये बस हमें एक सीक्वेंस क्रिएट करना था जिससे ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन सवालों में ना रेशियो लगाना है आपको और ना इक्वेशन बनानी है, बस आप रिलेट करो, एक इंफॉर्मेशन जो फिक्स दी है इससे शुरू करो, सवाल खत्म हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। एसएससी का जो नोटिफिकेशन अभी हमारे पास आए हैं 2-3 एग्जाम के, तो लेकिन आज मैं बता दूं, आज 17 जून है, एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें एसएससी सीपीयू की जो वैकेंसी थी वो आज आनी थी, लेकिन वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। एसएससी की तरफ से सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है कि वो एग्जाम अभी पोस्टपोन किया गया है, और किस रीजन से किया गया है और कब किया जाएगा इसका अभी कोई डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो वो डिटेल हमें जब मिलेगा हम आपको फिर से इस चीज के लिए इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आप सवाल को कीजिए, कर पाते हैं या नहीं, एक बार कोशिश जरूर कीजिए। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पढ़ लिया होगा,
जब तरुण का जन्म हुआ तब उसके पिता उसके भाई से 32 साल बड़े थे और उसकी माँ उसकी बहन से 25 साल बड़ी थी। यदि तरुण का भाई उससे 6 साल बड़ा है और उसकी माँ उसके पिता से 3 साल छोटी है तो तरुण के जन्म के समय उसकी बहन की उम्र क्या थी। मतलब फिर से कनेक्शन वाले सवाल है बेटा, लैंग्वेज पढ़ते ही समझ आ जाता है कि ये कनेक्शन वाले सवाल है ना। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें कनेक्शन क्या है, हमें ये सीखना है, हमें ये सवालों को तुरंत पकड़ना है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़िए, तरुण के भाई का एज उससे 6 साल बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे 6 साल बड़ा होता है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है कि जब आपका जन्म हुआ होगा तब उस व्यक्ति की उम्र जो है 6 साल रही होगी। जो मेरा भाई है मुझसे अगर 10 साल बड़ा है तो जब मेरा जन्म हुआ था तब उस भाई की उम्र 10 साल रही होगी, ठीक है। तो वो हमेशा मेरे से 10 साल बड़ा रहने वाला है। ये हमेशा याद रखो, जो डिफरेंस ऑफ द एज है वो हमेशा सेम रहता है। तो इस लाइन को जैसे ही हमने उठाया, भाई हमें नहीं पता तरुण का जन्म कब हुआ, लेकिन जिस समय तरुण का जन्म हुआ तब उसके जो भाई था यानी कि जो ब्रदर था उसकी एज 6 साल थी। भाई की उम्र कितनी थी? 6 साल। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन को पकड़ लिया तो आपका पूरा सवाल खत्म हो जाता है बेटा। पूरा सवाल कैसे खत्म होता है, पहली लाइन पढ़ो। When Tarun was born, his father was 32 years older than his brother. जब तरुण का जन्म हुआ था तब उसके फादर की एज उसके भाई की एज से 32 साल ज्यादा थी। अच्छा, भाई का एज अगर 6 साल था तो फादर का एज कितना हो गया होगा भाई? 38। बात समझ रहे? 32 प्लस करना है, यहाँ लिखा हुआ है ना 32 ईयर प्लस करना है। अच्छा, इसके बाद फिर रिलेट करो, हमें डेटा रिलेट करना है, इक्वेशन नहीं बनाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ जबरदस्ती सवालों में उलझना नहीं है। फादर के बाद अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हिज फादर। अब यहाँ पे ये लाइन लिखी है, तो भाई जब मदर का जो एज है वो 3 साल छोटा है ना फादर से, तो जो मदर का एज है वो कितना हो जाएगा भाई? 35 ईयर्स, 3 साल कम। आप समझ रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं इस सवाल को? इसमें प्लस किया 32 और इसमें माइनस किया हमने 3, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब इसमें फिर एक इंफॉर्मेशन मदर को फिर रिलेट किया है, किसके साथ रिलेट किया है? ये रहा यहाँ पर, एंड हिज मदर वाज 25 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। ठीक है, तो जो सिस्टर की एज से मदर की एज है वो 25 साल ज़्यादा है भाई। तो मदर इस समय 35 है, तो 35 में से अगर मैं 25 साल घटा दूं तो इसके सिस्टर का एज आ जाएगा, 25 घटाएंगे तो सिस्टर का एज कितना आ जाएगा भाई? 10 साल। ठीक। अच्छा, ये सारा डेटा कब का है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। ठीक है, बर्थ के टाइम पर है। तो और सवाल में हमसे यही पूछा है, हाउ ओल्ड द तरुण सिस्टर व्हेन ही वाज बोर्न। तो जब ये जन्म हुआ था तब इसके सिस्टर की एज क्या थी? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 साल। इसकी सिस्टर की एज थी 10 साल। इसका भाई इससे 6 साल बड़ा है और इसकी बहन इससे 10 साल बड़ी है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो अगर दोनों सवाल देखो, मैंने अभी तक वीडियो में आपको कराए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें भी नहीं की है। अगर ये सवाल समझ आए हों, चीज़ें ठीक लगी हों, समझ आई हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़ जाइएगा। मैथ्स के इसी तरीके के आपको आगे के सवाल भी मिलते रहेंगे और अच्छे पैटर्न, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज और एवरेज का मिला जुला एक सवाल ये हमारे पास है। सवाल को देख लीजिए पहले क्या करना है। अच्छा सवाल है और छोटा सा लॉजिकल इसमें एक सेंस लगा है। अगर आपने वो लॉजिकल सेंस पकड़ लिया तो ये सवाल बहुत आसानी से बनता है। एसएससी का बड़ा पसंदीदा सवाल है भाई। ये सवाल एसएससी कई बार रिपीट कर करके पूछता है। आप जो किताबें पढ़ रहे होंगे, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे भी आप चीज़ें तैयार कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको जरूर देखने को मिली होंगी। ये सवाल आपको जरूर करने को मिला होगा। तो सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 24 ईयर्स व्हेन दे मैरिड 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले उनकी जब शादी हुई थी तब उनका एवरेज एज 24 साल था। अच्छा, याद रखिएगा, एवरेज का मतलब होता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी सबकी एज को एक सगे जोड़कर डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पर्सन से। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 24 है। किसका? हस्बैंड और वाइफ। तो कैसे निकला होगा? हस्बैंड और वाइफ की एज को जोड़ा होगा, 2 से डिवाइड किया गया होगा, 24 साल आया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की जो एज है वो 48 रही होगी। आज से कितने साल पीछे? 5 साल पीछे। आज से 5 साल पीछे, क्योंकि शादी जब हुई थी तब इनका एवरेज था 24।
ठीक। अब यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ क्या करता है बेटा, जैसे ही प्रेजेंट में आता है हस्बैंड और वाइफ की एज में वो इतना ध्यान रखता है कि 48 है, ये 5 साल पुराना डेटा है तो 5 प्लस कर दो प्रेजेंट मिल जाएगा, पर ये गलत होता है। यहाँ पर्सन कितने हैं भाई, 2 पर्सन है। अगर 2 पर्सन है तो 1 का 5 1 का 5 यानी कि टोटल 10 प्लस होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 पर्सन होते तो 1 का 5 1 का 5 और 1 का 5, 3 लोगों का 15 साल प्लस होता है, ये हमेशा याद रखना। जितने पर्सन होंगे उतना प्लस होगा। तो हस्बैंड और वाइफ 2 पर्सन है, 48 साल की एज यहाँ पर थी, 5 प्लस 5 यानी कि 10 साल जुड़ेगा, तो हस्बैंड और वाइफ की जो प्रेजेंट एज है वो 58 बन जाएगी। प्रेजेंट एज कितनी बन जाएगी, 58, सम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। समझ आ गई इतनी बात। अब अगली चीज पढ़ो। नाउ द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द न्यू बॉर्न चाइल्ड इज 20 ईयर। अब 3 लोग हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ और एक चाइल्ड। इन 3 लोगों का जो एवरेज एज है वो 20 ईयर है। तो 3 लोग कौन कौन से हो गए, हम यहाँ पर निकाल लें। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, 3 का एज 20 है, तो सम कितना होगा भाई, 20 × 3, इनका टोटल हो गया 60। बस इन दो इक्वेशन को ध्यान से कंपेयर करो, बहुत समझदारी से, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हस्बैंड और वाइफ का एज कितना है भाई, 58। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का एज कितना है, 60। तो हस्बैंड वाइफ कट जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड का एज है वो सिर्फ कितने साल है भाई, 2 साल। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार एसएससी इस सवाल को पूछता है। बड़ा आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। अच्छे का मतलब इसलिए मैंने अच्छा बोला कि पेपर में आता है, इसलिए अच्छा सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा कैलकुलेशन है। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मेंबर उतनी ही एज प्लस करना, एक का प्लस मत करना, बस इतना ध्यान रखना, तो ये सवाल आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का तीसरा सवाल। पसंद आ रहा होगा। अच्छा, मैंने सवालों में कहीं पर भी ऑप्शन नहीं रखे हैं बेटा। ऑप्शन क्यों नहीं रखे, क्योंकि मैं सवालों को ऑप्शन के साथ कराना, ट्रिक के साथ कराना, तुक्के के साथ कराना, इन सारी चीज़ों पे भरोसा कम करता हूँ, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, इसलिए हम सिर्फ आपके सामने सवाल रखते हैं, ऑप्शन नहीं। पूरा कैलकुलेट कीजिए। पेपर जब आप तैयारी ऐसी करेंगे तो पेपर में तो ऑप्शन मिलेगा ना, तो जब आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो आपके लिए और इजी होगा सवाल करना और आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमांशी गॉट मैरिड 8 years ago. Today her age is 9/7 of her age at the time of marriage. Her daughter is 1/6 of her age. Find the age of her daughter after 5 years. हम फ्रैक्शन समझे। यहाँ एक फ्रैक्शन का यूज हुआ है 9/7, 9/7, ठीक है। तो ये मुझे हमेशा याद रखना है कि जिसको कंपेयर किया गया है वो टर्म हमेशा ऊपर रखी होती है और जिससे कंपेयर किया गया है वो टर्म हमेशा नीचे रखी होती है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो जब मेरे को ये चीज़ याद है तो इसमें क्या लिखा है, 8 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी टुडे हर एज, तो टुडे वाली एज तो कितनी है, 9। ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उसकी शादी के समय की एज कितनी थी, 9 यूनिट। अगर ये फ्रैक्शन आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो शादी के समय इसकी एज थी वो 7 यूनिट थी, अब वो बढ़ के 9 यूनिट हो गई है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 यूनिट ये एज प्लस हुई है। कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, 2 यूनिट का। अच्छा, कितने साल पहले शादी हुई थी, 8 साल पहले, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 यूनिट प्लस हुई है 8 साल में। 2 यूनिट प्लस हुई है 8 साल में। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 4। तो ये है शादी के समय की एज, ये है प्रेजेंट एज। तो अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, हिमांशी की प्रेजेंट एज आएगी 36। क्या मुश्किल है, सच में चैप्टर नहीं है, समझो, पढ़ो और करो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, चीज़ों को दिमाग में रखना। अच्छा, एक बार में पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, ये चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी होती है। रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स सीखने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ के पेपर नहीं निकलता है, या याद नहीं रहता, ये सबके साथ है, ये आपके साथ है, ये मेरे साथ है। अगर हम किसी भी सवाल को एक बार करेंगे तो बहुत जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन जब हम उस सवाल को बार बार याद करेंगे ना, बार बार सॉल्व करेंगे तो वो रट जाएगा। तो रटने वाली पोजिशन में हम लोग आ जाते हैं मैथ्स को करते करते भी। अगली लाइन आपको बता, अब आगे लिखा हुआ है डॉटर का जो एज है 1/6 ऑफ हर एज है। तो 1/6 ऑफ हर एज यानी कि डॉटर का जो एज निकल के आएगा भाई वो हमारे लिए कितना बनने वाला है, वो हो गया 36 का 1/6, 6 से काट दीजिए, डॉटर की एज आ गई 6 साल। सवाल में पूछा है डॉटर की एज अब से 5 साल बाद क्या होगी, तो डॉटर की एज में जो इस समय 6 साल है प्लस 5 और कर देंगे तो ये जो एज हो जाएगी 11 साल। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। मजा आया, समझ आया।
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा सवाल अभी नहीं हुए हैं, पर वीडियो में अंत तक बने रहना है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ, और आप लोग पेपर में मैथ्स कर पाएंगे। मज़ा आएगा अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और अच्छे से अपने नोट्स बना रहे हैं। भाई एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, और अच्छा क्वेश्चन के सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, जो मेरी बातें हैं उन्हें ध्यान से सुनिए और उन्हें नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने किया क्या? ये क्वेश्चन हम लोग शायद पहले करा चुके हैं। आप मेरी शॉर्ट रील्स देखेंगे तो उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा, और बड़े आसान तरीके से मैंने ये सवाल को सॉल्व करा है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन मैंने हटा के दोबारा से हम इस सॉल्यूशन को करते हैं। जब एक पर्सन की शादी 10 साल पहले हुई थी, तब उसके पत्नी जो थी वो परिवार की छठा सदस्य थी, और शादी के समय हमें नहीं पता कितने साल पीछे हमें जाने, पर हम एक्स ईयर पीछे चले जाते हैं, और इस समय इस परिवार में जो मेंबर थे वो कितने मेंबर थे भाई? 6। इस परिवार में 6 मेंबर थे। आगे की बात सब पढ़े। आज फादर की डेथ हो गई और एक बच्चे का जन्म हो गया। भाई एक व्यक्ति कम हो गया, एक व्यक्ति ऐड हो गया, तो +1 -1। फिर से हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंट में भी जो नंबर ऑफ मेंबर है हमारे पास वो अभी भी 6 है। नंबर ऑफ मेंबर अभी भी 6। अब परिवार की औसत एज पहले जितनी ही है, जो परिवार का एवरेज था ना, पहले एवरेज मान लीजिए वो हमारे पास ए था, तो परिवार का जो एवरेज प्रेजेंट में है वो अभी भी ए है। ठीक है, अच्छा सम क्या होता है भाई? सम इज इक्वल्स टू होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर सम कितना बनेगा? 6a, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो प्रेजेंट में भी सम कितना बनेगा? 6a। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। लेकिन 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 ध्यान रखो, अभी हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले कि ये 10 साल पहले, अच्छा ये हमने x गलत लिखा हुआ है, ये कितने साल पहले की बात है? 10 साल पहले, तो x मानने की ज़रूरत नहीं है, ये 10 साल पहले की बात है। तो बेटा जब 10 साल आगे जाएंगे तो कितने मेंबर है? याद है ना, सिर्फ 10 प्लस नहीं होगा, 6 × 10। यहाँ पे प्लस कितना होना चाहिए? ये जो सम है भाई ये 6a + 60 होना चाहिए। 10 × 6 समझ लो, 10 साल बढ़ानी है, 6 पर्सन है तो सब में, तो ये 6a + 60 होना चाहिए। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो आपके नंबर ऑफ पर्सन है, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो भी सेम है, जो एवरेज है वो भी सेम है, तो जो सम है वो भी सेम है। तो भाई सम ये सेम कैसे हो सकता है? ये जो +60 है ये -60 कर दीजिए, तो क्या होगा? दोनों का सम भी सेम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें बहुत ज़्यादा उलझते नहीं है, हम ये मान सकते हैं कि +60 क्यों हुआ? क्योंकि 6 मेंबर थे, 10 साल आगे गए, 10 साल उनकी एज प्लस हुई। अच्छा -60 क्यों हुआ होगा? खुद सोचो, सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक पर्सन का डेथ हुआ, टुडे हिज फादर डाइड। बस ये चीज़ आप समझो, ये +60 क्यों हुआ? 6 मेंबर की वजह से, और ये -60 क्यों हुआ? फादर की एज की वजह से। तो सवाल में यही पूछा है कि जब फादर की डेथ हुई तो फादर की एज क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 साल। फादर की एज कितनी रही होगी? 60 ईयर। ठीक है, सवाल अच्छा है। और अब अगली चीज़, इसको हमने ट्रिक में सिखाया हुआ है। ट्रिक ये है कि फादर की एज क्या रही होगी, तो ये रहा 10 साल और ये रहे 6 मेंबर, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा 60 ईयर। ठीक है, तो फादर का एज 60 साल रहा होगा। उम्मीद है समझ आया हो। सवाल को इस तरीके से बेटा कोई नहीं समझाता है। आपको क्या होता है, जनरली टीचर अपना टीचिंग स्किल्स दिखा रहे होते हैं कि मैं इस सवाल को इतनी फुर्ती से कर देता हूँ, पर एक्चुअल में बच्चे की प्रॉब्लम को समझना होता है कि बच्चा हमें बच्चे के हिसाब से सोचना होता है कि जब उसके सामने एक नया क्वेश्चन आता है तो उसके दिमाग में क्या क्या थॉट चलती हैं, तो उस थॉट को ख़त्म करना होता है और सही थॉट को उसके दिमाग में भरना होता है। इसको टीचिंग स्किल बोला जाता है। Next question. The ratio between the age of husband and wife 5 years back 11:9. At the same time, age between the age of husband and son was 5:1. 5 years hence, the ratio of the age of husband and wife 13 and 11. क्वेश्चन में पहले हमारे को जो रेशियो दिया हस्बैंड एंड वाइफ का 5 साल पहले का डेटा दिया, फिर बीच में एक आपको डेटा उलझाने के लिए दिया तो छोड़ दो, फिर लास्ट में पढ़ो आगे फिर से हमें जो रेशियो दिया है
वो हस्बैंड एंड वाइफ विल बी 13:11। ठीक है, तो कितने साल पीछे जाना था भाई? 5 साल पीछे। 5 साल पीछे जो हस्बैंड और वाइफ का एज था वो कितना हमारे को दे रखा है भाई? 11:9। और 5 साल जब आगे जाएंगे प्लस 5 साल करेंगे तो यही रेशियो कितना हो जा रहा है? 13:11। ठीक है, तो आप बस इसे कंपेयर कर लो, साफ साफ दिख रहा है। 2 यूनिट प्लस हैं, 2 यूनिट प्लस है, 5 + 5 10 साल में, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर। अब यहाँ पर फादर की एज क्या रही होगी भाई? इंटू 5 किया, फादर की एज हो गई 55। अच्छा, मदर की एज क्या रही होगी? इंटू 5 किया, मदर की एज हो गई 45। क्या ये प्रेजेंट का डेटा था? नहीं, प्रेजेंट का डेटा यहाँ पर है, ये 5 साल पुराना डेटा है। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ की एज तो हमारे को मिल गई है। अब इसी समय पर एक इन्फॉर्मेशन और थी बेटा, सवालों में इन्फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारी एक एक चीज से हमें पिक करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एज ऑफ द हस्बैंड एंड सन वाज 5:1। इस समय पर ये 5 यूनिट था, फादर का एज और 1 यूनिट होनी चाहिए बच्चे की एज, तो 5 = 55, 1 = 11, मतलब बच्चे की एज 5 साल पहले 11 साल थी। ये सारा डेटा 5 ईयर पहले का है। फाइंड द एज ऑफ वाइफ प्लस सन। अच्छा, ये 5 साल पुराना डेटा है बेटा, इससे पीछे है, ये इससे पीछे है। ठीक है, तो जब आगे आएंगे तो 5 प्लस कर दीजिए वाइफ की एज में, तो 45 + 5, वाइफ की एज तो हो गई 50 ईयर, और बच्चे की एज है 11 साल, तो 11 + 5, बच्चे की एज हो गई 16 ईयर। दोनों का सम पूछा है, क्वेश्चन का आंसर हो गया 66 ईयर। ठीक, तो ठीक है, कर लेंगे आप लोग, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, आसान भी नहीं है। सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल स्मूथली, जैसे लहरें चलती है ना, इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। सॉल्यूशन बड़े अच्छे हैं, आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ज़बरदस्ती का जुगाड़ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है और उसका सॉल्यूशन है, और यही अप्रोच है जो आप लोग कर पाते हैं। मुझे भी पता है आप यही चीज़ कर पाएंगे। नया क्वेश्चन आ गया तो वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे जो आपको जनरली आजकल सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर सिखाई जा रही है। अगला सवाल, Tanya's grandfather was 8 times older to her 16 years ago. He would be the 3 times of her age 8 years hence from now. Find the ratio of their age 4 years ago. 4 साल पहले उनकी एज। ये सवाल आपने पढ़ा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने किताबों में ये सवाल को जरूर देखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो तानिया है, तानिया के जो ग्रैंडफादर हैं वो उससे 8 गुना है 16 साल पहले। तो सीखे ना हम कॉन्सेप्ट, क्या सीखे हम लोग, फिर से वापस आए उसी चीज़ पे। हमने ये सीखा है कि सबसे पहले एक प्रेजेंट पॉइंट बनाएंगे, फिर उस प्रेजेंट पॉइंट से हम लोग कितने साल पीछे जाएंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 16 ईयर अगो, तो 16 साल जब पीछे आ जाएंगे तो एक व्यक्ति की एज 8 यूनिट और एक व्यक्ति की एज 1 यूनिट होगी। फिर आगे की लाइन पढ़े तो भाई फिर लिखा हुआ है कि 8 साल अगर आगे चले जाएं तो 8 साल जब आगे जाएंगे +8 करने पर तो यही एज हो जाएगी यहाँ पर 3 टाइम्स, मतलब ये रेशियो बन जाएगा आपका 3:1। यहाँ पर ये रेशियो 8:1 था, यहाँ पर ये रेशियो 3:1 है। अब मैं आपको यहाँ एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक अच्छी चीज़, हमने एक तरीका सीखा था कि इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या कैलकुलेट कर लीजिए? डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7 यूनिट का। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने यूनिट का आ रहा है? 2 यूनिट का। तो आपने सीखा तो होगा ना कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। पर क्यों करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वो समझो बेटा। यहाँ दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 7 यूनिट का है, यहाँ दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, और हमें पता होना चाहिए कि 2 व्यक्तियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो हमें ये डिफरेंस सेम करना होगा। 2 व्यक्तियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम, तो बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई जैसे ही इधर किया तो हमारा नया रेशियो बन जाएगा 16:2, और 7 का मल्टीप्लाई जब इधर किया तो ये रेशियो बन जाएगा 21:7। 21:7। और जब हम रेशियो चेंज कर लेते हैं तो पुराने रेशियो को किसी काम का नहीं छोड़ते हैं, पुराने रेशियो को हम लोग काट देते हैं। आसान से सॉल्यूशन के साथ जा रहे हैं। अच्छा, अब हम कंपैरिजन कर लें, ये 16 से 21 यूनिट हुआ, 5 इंक्रीज हो गया, ये 2 से 7 यूनिट हुआ, 5 इंक्रीज हो गया, मतलब दोनों की एज का जो डिफरेंस है भाई वो अब सेम हो गया, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। तो कितने यूनिट प्लस हो रहा है? 5 यूनिट प्लस हो रहा है। अच्छा, कितने साल में प्लस हो रहा है? 16 + 8 24, तो
तो 5 यूनिट बराबर 24 के, 1 यूनिट बराबर 24/5 के बन जाएगी। क्लियर हुआ? अब अगली लाइन क्या है, हमसे पूछा गया है इन दोनों की एज का रेशियो बताना है 4 साल पहले। तो बेटा ध्यान रखो, ये है प्रेजेंट, ये है 16 साल पहले, ये है 8 साल आगे, ठीक है ना। तो हमें जाना है 4 साल पहले। तो 4 साल पहले जाने के लिए क्या करूं मैं, यहाँ पर डेटा को रख के जो ग्रैंडफादर का एज है वो हो जाएगा 16 इंटू 24/5, और जो डॉटर का एज है वो बन जाएगा आपका 2 इंटू 24/5। ये कितने साल पहले की उम्र निकल के आएगी आपकी, 16 साल, लेकिन मुझे जाना है 4 साल, तो मतलब 12 साल आगे आना है, प्लस करना है कितने साल, 12 ईयर। तो दोनों की एज में 12 साल प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रेजेंट में नहीं जाना है। अगर प्रेजेंट में जाना होता तो 16 साल प्लस करते, पर हमें प्रेजेंट से 4 साल पीछे रुक जाना है, तो हमने सिर्फ 12 प्लस किया। तो जब आप इस इक्वेशन को अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों की एज का रेशियो निकालेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इंतजार रहेगा आप सभी की कमेंट का, कैलकुलेट करके कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन है। हमने रेशियो पैटर्न लगाया है, बाकी आप इसमें इक्वेशन लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इक्वेशन भी कई बार सिखाई है, शुरू की वीडियो देख लीजिएगा। हमने हर सवाल को रेशियो से और इक्वेशन से दोनों तरीके से करना सिखाया है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। Jayesh is as more younger to Amit as Jayesh is older to प्रशांत। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत लगभग यहां पे मान लीजिए जयेश इससे बड़ा हो गया और जयेश अमित से छोटा हो गया। जयेश अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो ये बोल सकते हैं कि ये ठीक बीच में है। ये कहाँ है? ठीक बीच में है। और कभी भी बीच की वैल्यू निकालने को हम लोग मीन बोलते हैं, बीच की वैल्यू ही निकालने को हम लोग एवरेज बोलते हैं। और इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमने हमेशा से एक चीज सीखी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाय 2। कभी भी आपको एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, बीच की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़कर सिर्फ आधा कर देना है, सवाल हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो प्रशांत और अमित दोनों की एज का सम गिवन है 48 ईयर्स। तो दोनों की एज का सम अगर हमें गिवन है 48 ईयर, तो जयेश की एज हमसे पूछी है, तो आप आसानी से कर सकते हैं 48 डिवाइड बाय 2 और इसका आंसर हो जाएगा 24 ईयर्स। ठीक है, तो कभी भी बीच वाले व्यक्ति की उम्र निकालनी हो तो शुरू और लास्ट के डेटा को एक जगह ले आओ और 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाली एज निकल जाएगी। और याद रखना, इस डाटा के साथ ना तो हम प्रशांत की एज बता सकते हैं और ना ही अमित की एज। कभी आप सोचो कि हम इन दोनों का एज भी निकाल सकते हैं तो नहीं निकलेगा, डेटा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये डाटा सफिशिएंट नहीं है। जितना इस सवाल में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ किसकी एज का पता लगा सकते हैं? जयेश की। तो जयेश की एज हो गई दोनों की एज का सम बटे 2। ठीक है, क्यों ऐसा होता है हम लोग वो भी क्लियर करते चल रहे हैं। सिर्फ सॉल्यूशन ही, सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा ज्यादा फोकस है और वो काम हम ज्यादा कर रहे हैं। एक और सवाल आपके सामने, आपको भी समय दिया, करके देखो, हो जाए तो अच्छी बात, अपने लिए तालियां, और ना हो तो वीडियो देखना, फिर मेरे लिए एक लाइक। ठीक है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर आ रहे हैं। पुरानी कुछ वीडियोस हम लोगों ने डाली हुई है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। हमने परसेंटेज का वीडियो डाला हुआ है, हमने रेशियो का वीडियो डाला हुआ है, हमने टाइम एंड वर्क का वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है, इस तरीके के कई टॉपिक हम लोग करा चुके हैं, तो उन्हें आप कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो भी हमने डाल दिया है। अभी कई सारे वीडियोस आने बाकी हैं। पहले हम लोग वीडियोस के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने लेवल को धीरे धीरे अप करेंगे, फिर बीच बीच हम प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कराएंगे। जैसे जैसे हम लोगों को डेटा हम आगे चलते चले जाएंगे, हम चीज़ें अपने वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे। और उम्मीद है एक बार आप लोग अगर इस चैनल को जोड़कर रखेंगे अपने साथ, तो बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में फिर आपको दोबारा ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी।
एक बेटा और एक बेटी है। वाह। ए सन हैज ए सन एंड ए डॉटर। क्या कमाल कर दिया भाई। ए सन नहीं होना चाहिए, ए मैन होना चाहिए। ए मैन हैज ए सन एंड ए डॉटर। एक व्यक्ति के एक सन है और एक डॉटर है। The age of the father is 3 times the age of his daughter and the age of son is half of the age of his mother. If wife, अच्छा तो टोटल मेंबर हमारे पास कितने हो गए भाई? 4 मेंबर हो जाएंगे। हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर। ठीक है दोस्त। और इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ें तो द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हर एज डॉटर। तो अगर डॉटर की एज को हम लोग यहाँ पर ए ऐड कर लें तो फादर की एज जो होनी चाहिए वो 3A होनी चाहिए। पहली लाइन खत्म, एकदम क्लियर है, समझ आ गया होगा। अगली चीज सुनो, एंड द सन इज हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। जो सन की एज है वो मदर की एज से हाफ है। तो हमेशा याद रखो, हाफ मत करो भाई, इसे बी और इसे b/2 मत लिखो। एक काम करो, इसे आप b कर लो और मदर की एज को 2b कर दो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करो तो ज्यादा इजी लगेगा। तो सन की एज हाफ हो जाएगी वाइफ की एज से। आगे क्या लिखा हुआ है? If wife is 9 years younger to her husband। तो अच्छा, अब जैसे मेरे पास ये चीज आपके पास आ जाए ना, तो भाई इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि हम 2 वेरिएबल जो लगा रहे हैं ना उसे सिंगल वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से b को हटाते हैं, हम सिर्फ एक वेरिएबल के साथ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ रिलेट कर पा रहे हैं, हम डेटा को देखो रिलेट कर पा रहे हैं। रिलेट कैसे कर पा रहे हैं? यहाँ देखो, यहाँ से पढ़ो, ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर टू हिज सिस्टर। तो भाई सिस्टर की एज जो ए है तो सन की एज हो जाएगी A+7, 7 साल उससे ज्यादा। तो वेरिएबल एक रखो, वेरिएबल अगर एक रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा सवाल में। ठीक है, वेरिएबल एक रखो। तो यहाँ पर देख लिया आपने A+7। अच्छा, जो सन है वो वाइफ की एज से क्या था भाई? हाफ था। तो वाइफ की एज डबल कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2A+40। 2A+40 समझ में आ गई? तो अब इसके बाद इतने हमने सिंगल वेरिएबल, हमारे पास सेकंड वेरिएबल आया था ना b, वो हमने हटा दिया। अब सिंगल वेरिएबल। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन और काम की है, वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। तो इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो बराबर 9 साल है। डिफरेंस है वो कितने साल है? 9 साल है। तो भाई 3A में से 2A जाएगा तो A बचेगा और 14 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जो A की वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस है वो इससे कैलकुलेट करेंगे तो 23 आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कर लेना, 3A - 2A इज इक्वल्स टू 9। A की वैल्यू 23 आ जाएगी। अगर A की वैल्यू 23 आ जाएगी तो हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। फैमिली का एवरेज एज क्या होगा? तो फैमिली का एवरेज एज निकालने के लिए सबकी एज निकालनी होगी। हस्बैंड की एज होगी 23 × 3 69 प्लस मदर की एज होगी 23 × 2। 23 × 2 हो गया आपका 46 + 14 यानी कि 60 प्लस जो डॉटर की एज है वो 23 में 7 साल जोड़ देंगे तो सन की एज हो गई 30 और ये हो गया 23। तो टोटल सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4 हम लोगों को कर देना है। एवरेज हमारे को निकालना था, फैमिली का एवरेज क्या होगा। तो सभी की एज को जोड़िए, डिवाइड बाय 4 कीजिए और कहने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन का आपको क्या करना है भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी से मुझे पता लगता है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं या वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे हैं तो इस सवाल का भी कमेंट में हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो आज का एक और सवाल करते हैं। वीडियो को छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं हम लोग, तो एक सवाल के साथ और जाते हैं। एक सवाल, ठीक है, आज का आखिरी सवाल। वीडियो में जो लास्ट तक बने रहे फिर से उनका धन्यवाद, उनके लिए थम्स अप है मेरी साइड से और उम्मीद है कि वो धीरे धीरे मैथ्स को अपना इम्प्रूव कर रहे होंगे। एक और सवाल, एवरेज एज ऑफ 2 बॉयज एंड फादर इज 3 ईयर्स। आपने एक चीज नोटिस किया बेटा, एज वाले सवालों में एवरेज का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जब भी आप एज के सवाल पढ़े तो एवरेज का भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिएगा। 2 बॉयज और फादर की जो एवरेज एज है वो 3 साल ज़्यादा है 2 बॉयज और मदर की एज से। तो एवरेज निकलता कैसे भाई? 2 बॉयज प्लस फादर की एज ली गई होगी डिवाइड बाय 3 और ऐसे ही फिर यहाँ पर 2 बॉयज
प्लस मदर की एज ली गई होगी डिवाइड बाय 3, और दोनों का जो डिफरेंस है एवरेज का वो 3 साल है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 3 आके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा 2b माइनस 2b करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा f माइनस m इज इक्वल्स टू एलसीएम 3 इंटू 3, ये हो गया 9। पहली इक्वेशन हमें मिलेगी कि फादर और मदर की एज में जो डिफरेंस है वो 9 साल का है। फादर और मदर की एज में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 9 साल का है। ठीक, आगे की लाइन पढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स। अच्छा एवरेज पूरी फैमिली का, तो पूरी फैमिली में कौन कौन हो गए? 2 बॉयज प्लस फादर प्लस मदर और डिवाइड बाय 4, 4 मेंबर हैं, तो ये है 19। तो यहाँ से जो एज निकल के आएगी 2 बॉयज प्लस फादर प्लस मदर का जो एज आएगा वो आएगा 76। 19 इंटू 4, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब फिर इससे आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। आगे लिखा हुआ है एवरेज एज ऑफ 2 बॉयज इज 5.5। दो लोगों का एवरेज 5.5 है, तो सम हो गया तो 5.5 का डबल, क्योंकि दो लोग हैं। तो यहाँ पर दो की एज कितनी है? 11 साल, और ये 11 साल अगर इधर जाके माइनस कर दें तो फादर प्लस मदर का जो एज बचेगा बेटा 11 76 में से घट जाएगा, तो ये रह जाएगा 65 बचेगा ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो जब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमसे फादर और मदर का ही एज शायद इस सवाल में पूछा गया है। फाइंड द एज ऑफ फादर। तो भाई जब हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी वाली इक्वेशन होती है तो दोनों इक्वेशन में अगर बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो फादर की जो एज होगी, दोनों इक्वेशन को चलो सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर m से m कट जाएगा, 2f इज इक्वल्स टू 65 प्लस 9 74 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो जो फादर की एज है वो 37 ईयर इसका आंसर निकल के आएगा। मजा आया वीडियो में? आज के हमने ये छोटे से कुछ सवाल हैं बहुत जल्दी निकाले हैं, बहुत जल्दी इस चीज़ को निपटाया है। अगर आज की वीडियो में कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़ लीजिए। मैथ्स के कई सवाल हैं जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, और अगर मैथ्स में आप वीक स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के मैथ्स के सवाल को सॉल्व कराते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।